देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7, सच्चाई से रूबरू। हाँ, मैं यम हूँ यम, बुलाओ अपने असीम शक्ति को जो मेरे हाथों पर से तेरी प्राणों की रक्षा कर सके। मैं यम हूँ। एक यज्ञ होता है, एक महायज्ञ होता है, और ये महायज्ञ है 108 कुंडी महायज्ञ, अतिरुद्र महायज्ञ। बैजनाथ की भूमि पर इस द्वादश ज्योतिर्लिंग के महाधाम पर एक महादिव्य आयोजन होने जा रहा है। नमस्कार, जोहार, हर हर महादेव। अभी 14 तारीख से 20 तारीख तक आपने देखा देवघर में महाशिव पुराण का पाठ हुआ, और जिसमें लगभग लाखों देश विदेश से लाखों श्रद्धालु देवघर में आए और अद्भुत माहौल था। पंडित प्रदीप मिश्र जी आए और लगभग 7 दिन में, जैसा कि अगर मीडिया की रिपोर्ट देखी जाए तो तकरीबन 30 से 35 लाख लोग उस महाशिव पुराण के कथा वाचन में भाग लिया और उन्होंने इस मतलब अद्भुत शिवपुराण कथा को सुनकर पुण्य के भागी बने। वैसे ही आज आप हमारे पीछे देख सकते हैं। हाँ, तो आप जैसे हमारे पीछे देख सकते हैं, मैं चाहूंगा हमारे सहयोगी से थोड़ा उस ओर भी दिखाएं। वहां भी देखिए पूरा मेकअप आप देख सकते हैं, मंदिर के ऊपर वहां भी पूरा मेकअप वगैरह चल रहा है और अलग अलग एक विशाल झांकी आज शोभा यात्रा निकलने वाली है। और मैं बाहर भी आपको कुछ कुछ अभी दिखाऊंगा। बाहर में भी नरमुंड का एक अलग शेप तैयार किया गया है, एक अलग रथ तैयार किया गया है और भी बहुत एक विशाल झांकी बनाई जाएगी। अब विशाल झांकी वो है किस बात की? तो देवघर में अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और इसमें आप समझिए कि लगभग 108 हवन कुंड बने हैं और ये 26 तारीख से स्टार्ट होगा और 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी लेते हैं। यहाँ के जो भी हमारे कुछ जो लोकल यहाँ के जो आयोजक हैं उनसे हम बात करते हैं। बस बने रहे हमारे वीडियो के साथ। आप ये देख सकते हैं सिंहासन, इसके ऊपर पे किसी ना किसी का तो हमारे ख्याल से कोई इस पे बैठने वाले हैं और प्लास्टिक का ये बना हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा स्केलेटन, हड्डी वड्डी सारा कुछ, ये नरमुंड और ये शिवलिंग को घेरने के लिए एक अद्भुत झांकी निकलने वाली है। मैं बता दूं आपको, एक अद्भुत झांकी निकलने वाली है। आप देख सकते हैं, देख रहे हैं सब अलग अलग वेशभूषा में कैसे सब आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सब झांकी में इनकी अलग अलग ये अपना इनका पार्टिसिपेट करने वाले हैं, डांस करने वाले हैं, अलग अलग तरीके से निकलने वाला है। मीडिया प्रभारी हमारे साथ में जो पूरे मीडिया को जो मैनेज कर रहे हैं, पंकज पचेरी वाला, फिलहाल उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि और विशेष क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ अतिरुद्र महायज्ञ जो यहाँ पे देवघर में होने वाला है 26 तारीख से 4 दिसंबर तक चलने वाला है। उनके मीडिया प्रभारी और भी कई अलग अलग जो उसमें अलग अलग जो चीजें निभाई जा रही है उसके प्रभारी भी हैं। पंकज पचेरी वाला हमारे साथ में है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर। पंकज जी बताएं आज क्या कुछ विशेष होने वाला है? आज ये शोभा यात्रा हो रही है, साथ ही नगर आमंत्रण ये शोभा यात्रा है। इसमें ये गौशाला से स्टार्ट होकर मुख्य मार्ग से होते हुए टावर तक होते हुए आदिल सराफ स्कूल मैदान परिसर तक पहुंचेगी, यज्ञ परिसर तक, और इसमें पूरे नगर को आमंत्रण दिया जाएगा। इसमें पूरी शाही सवारी संतों की निकलेगी। अभी जो हरिहरानंद सरस्वती के महाराज हैं उनकी शाही सवारी निकलेगी। थोड़ी देर में सारे लोग यहाँ पहुंचेंगे अभी ये। और कल सुबह 8 बजे से 7:30 बजे गीता देवी स्कूल के पास गोपाल कृष्ण मंदिर, वहां से कलश यात्रा निकलेंगी, जिसमें महिलाएं कलश लेके वरुण देवता को आह्वान करते हुए टावर चौक होते हुए ट्रैफिक स्कूल मैदान तक पहुंचेंगी और वहां पर अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ प्रारंभ होगा। कितनी महिलाएं उस कलश यात्रा में? लगभग 1000 महिलाएं रहेंगी उसमें। कलश यात्रा आज नहीं निकलने वाला है? कलश यात्रा कल सुबह 7:30 बजे। आज शोभा यात्रा सह नगर आमंत्रण। ओके, तो जितने भी मतलब महात्मा हैं उनकी भी एक अलग से उनकी एक झांकी। इसी शोभा यात्रा में कई अलग झांकियां जैसे शिवरात्रि में हम लोग की निकलती है और जो उनको तैयार करते हैं मार्कंडेय जजवाड़े जी,
वही पूरी टीम इसको तैयार कर रही है और संतों की शाही सवारी इसमें निकलेगी। ये पहली बार देवघर में होगा, जैसे कुंभ में हम लोग बोलते हैं संतों का समागम, वो आज होगा। अच्छा, अतिरुद्र महायज्ञ के बारे में कुछ बताएं कि उसमें क्या कुछ, वहाँ सुना 108 यज्ञ कुंड बने हुए हैं। वहाँ पर 108 यज्ञ कुंड बने हैं, 108 उसके यजमान हैं और जो भी उसमें हवन देना चाहते हैं, 9 दिन की आहुति देना चाहते हैं, तो उनके लिए बुकिंग हो रही है। वो कुछ शुल्क देकर वहाँ पर अपना बुकिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो एक दिन अपनी योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि यज्ञ में आहुति दें लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं, तो वो अपनी सामग्री दे सकते हैं। वो सामग्री उसमें सम्मिलित करके वो यज्ञ आहुति में चली जाएगी। ये 9 दिवसीय अतिरुद्र महायज्ञ है, 9 दिनों तक चलने वाला है। तो इसमें और क्या क्या होने वाला है? सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होगा या क्या क्या कुछ? सुबह 8 से 12 बजे तक यज्ञ चलेगा। उसके बाद 3 बजे से हमारा भागवत कथा का आयोजन होगा और 7:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हर दिन हर अलग अलग जगह की टीम उसमें परफॉर्म करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। पंकज पचेरी वाला जी थे, पूरा मीडिया और सारा कुछ ही मैनेज कर रहे हैं। और बाकी जैसा आपने सुना कि ये 9 दिवसीय 9 दिनों तक ये अतिरुद्र महायज्ञ चलने वाला है। अभी हमारे साथ स्वामी सर्वेश्वरानंद महाराज जी हैं। महाराज सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार भैया, सबको जय जय वैद्यनाथ भगवान। कुछ आज के झांकी के बारे में क्या कुछ विशेष होने वाला है, हमारे दर्शकों को जरा बताएं। पूज्य स्वामी शारदानंद जी महाराज जी द्वारा आयोजित संकल्पित यह यज्ञ अतिरुद्र महायज्ञ के नाम से उनके स्थानीय प्रेरणा धाम में यज्ञ हो। लेकिन महाराज जी का शरीर जैसे सबको जाना होता है, हमारे 2022 को महाराज जी चले गए, लेकिन उनके संकल्पित यज्ञ को उनके प्रिय शिष्य जो उनके उत्तराधिकारी भी हैं, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरन जी, उनके द्वारा संकल्पित यज्ञ है महाराज जी की स्मृति में। उस यज्ञ के अंतर्गत आज की शोभा यात्रा है, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के भक्त लोग शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ से कर्मा पार्टी है, राउत नृत्य है, ये आदिवासी नृत्य है। हम लोगों के फॉर्मेट में आप देखेंगे बहुत ज्यादा बैंड नहीं, केवल एक बैंड है, बाकी सब ऐसे वाद्य हैं जो हाथ से ही बजने वाले हैं, जो बिना म्यूजिक सिस्टम के बजने वाले हैं। और देखने में अब आप देखेंगे उसमें आपके बैना धाम लोग के भी झांकियां हैं, छत्तीसगढ़ की झांकी है, उड़ीसा की झांकियां हैं, कई तरह के देसी वाद्य यंत्र जिनको पारंपरिक यंत्र कहते हैं, उनके द्वारा शोभा यात्रा में ध्वनि का कार्य होगा। महाराज जी, हमने सुना 108 यज्ञ कुंड बन रहे हैं और क्या बोले, हाँ 7 कुंड कल्ला, उसका क्या मतलब है? देखिए, सभी देवताओं से संबंधित हमारे यहाँ शुभ संख्याएं 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से मानी जाती है। 7 की संख्या ये समझ लीजिए, हमारे प्रत्येक दिन को सप्त की संख्या 7 संख्या बड़ी अच्छी मानी जाती है, तो 7 तल्ले की यज्ञशाला है। अगर ये कुंड बढ़ जाएंगे तो संख्या और ऊंची हो जाएगी। हमारे यहाँ शास्त्रीय विधि से जितनी ऊंचाई होनी चाहिए उतनी यज्ञशाला ऊंची है, यजमान के हाथ से नाप लेके होता है। जितना कुंड की गहराई होनी चाहिए उतना है। पूर्ण शास्त्रीय विधि से बैजनाथ धाम के आचार्यों अथवा हमारे भारत के अन्य अन्य प्रांतों के जो आचार्य हमारे मंडल से जुड़े हैं, सभी के विधान का शास्त्रीय विधान लेके इस यज्ञशाला का निर्माण हुआ है। तो आज की इस शोभा यात्रा में आप लोग भी शामिल होने वाले हैं और आपके गुरु जितने भी हैं वो लोग भी शायद इस शोभा यात्रा में शामिल होने वाले हैं। हमारी परंपरा में, साधु परंपरा में जो अतिथि साधु आए हैं सभी शामिल हैं, भक्त शामिल हैं, नृत्य पार्टियां शामिल हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर भाई लोग शामिल हैं और साथ ही मीडिया शामिल है। बल्कि हम तो ये नगर निमंत्रण देने आए हैं कि इस शहर का जाति का कोई बंधन नहीं है, जाति का कोई भी बंधन नहीं है। कोई भी जाति का व्यक्ति हमारे यज्ञ में शामिल हो सकता है, किसी से जात पात पूछी नहीं जाती। हाँ, यज्ञ में बैठने के नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए, जो नृत्य के नियमों को पालन करते हुए बैठना चाहेंगे उन सबकी व्यवस्था है। अप्रोक्सीमेटली कितना समझा जाए, कितने लोग, मतलब श्रद्धालुओं की संख्या आज की शोभा यात्रा में होने वाली है? 7 कल्ला है तो हमको लगता है 7, 21 हजार, 20 हजार, 21 हजार लोग तो रहेंगे आज, आशा करते हैं। और कल शोभा यात्रा है, जैसा कि शोभा यात्रा कल कलश यात्रा है, सॉरी, आज शोभा यात्रा है, कल कलश यात्रा है। और आप देख सकते हैं संत लोग सभी आने स्टार्ट हो गए हैं
और बहुत ही उम्दा होने वाला है। मैं आप तमाम देवघर वासियों से, जहां तक आप मुझे देख पा रहे हैं, उन सबों से रिक्वेस्ट होगा, उन सबों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस अति महारुद्र यज्ञ में शामिल हो और पुण्य के भागी बने। जैसा कि पंकज पचेरी वाला ने बताया भी कि भाई 108 यज्ञ कुंड बना है, यानी कि 108 यजमानों के लिए है। वहां पे बैठ के आप हवन कर सकते हैं। आर्थिक दान अगर आप करना चाहें, कुछ दान करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आपके शहर में अभी आपने देखा कि 7 दिनों तक कैसा माहौल रहा और फिर 9 दिनों तक एक अद्भुत माहौल बना रहेगा। तो देवघर महादेव की नगरी ऐसे ही नहीं कही जाती है, अद्भुत नगरी है। यहाँ के लोग अद्भुत हैं, यहाँ का कार्यक्रम अद्भुत है। हमारे साथ देखिए ग्लेशियर बाबा हैं। ग्लेशियर बाबा से बात करते हैं कि महाराज कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड, पिंडारी ग्लेशियर, हिमालय। अच्छा, इस अतिरुद्र महायज्ञ में लगभग 9 दिवसीय ये महायज्ञ होने वाला है। तो 9 दिनों तक आपका यहीं पे आश्रय होने वाला है? जी, इस प्रकार से ये यज्ञ है और एक यज्ञ होता है, एक महायज्ञ होता है और ये महायज्ञ है। 108 कुंडी महायज्ञ, अतिरुद्र महायज्ञ बैजनाथ की भूमि पर, इस 12 ज्योतिर्लिंग के महाधाम पर एक महादिव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसके साक्षी पूरा ये क्षेत्र, पूरा ये प्रदेश बनने जा रहा है। और इस भव्य आयोजन के जो प्रमुख बिंदु हैं वो यहाँ की आज की है शोभा यात्रा है। ऐसी दिव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा अभी कुछ ही क्षणों में निकलने वाली है, जिसका पूरा यह बैजनाथ धाम साक्षी बनेगा। और बाबा बैजनाथ धाम से निकलते हुए यात्रा काफी दूरी तक रास्ता तय करेगी और कल से स्थापना कर कर यहाँ परसों से यज्ञ प्रारंभ है। श्रीमद् भागवत कथा भी यहाँ पर होगी और साथ में ही अतिरुद्र महायज्ञ होगा। शिव जी की भूमि पर शिव जी का रुद्रात्मक यज्ञ, इससे धन धन्य करने वाला और क्या का धर्म होगा, महाधर्म है ये। आप सभी भी इस धर्म के, इस कार्य के, इस महामंगलमय कार्य के साक्षी बने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अभी सुना आपने ग्लेशियर बाबा को, दिव्य संस्कार, खूबसूरत हाइट, बड़े ही कम उम्र के भी मुझे लगे। और इन्होंने बताया पूरे शहर को इन्होंने अपने तरफ से न्योता दिया कि आप लोग भी आएं और इस पुण्य कार्य में भागीदार बने। और जहां तक हो, आज जैसा कि पंकज पचेरी वाले ने भी बताया कि 108 यज्ञ कुंड हैं। यानी कि मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप तक, मतलब ऐसा नहीं कि जानकारी आपसे मिस हो जाए। 108 यज्ञ कुंड है, यानी कि 108 यजमान की बैठने की जगह है। तो आप वहां पे आ सकते हैं अपने तरीके से। आपको लगता है कि आप दान कर सकते हैं तो आप दान कीजिए। एक दिन के भी आप यजमान बनना चाहें तो एक दिन के लिए भी यजमान बन सकते हैं। और काफी मतलब एक उम्दा कार्य हो रहा है शहर में। जैसा कि सांस्कृतिक राजधानी है, महादेव की नगरी है। 7 दिनों तक अभी आपने देखा पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पे आए, लाखों श्रद्धालु उनको सुनने के लिए आए। और वैसा ही अब 9 दिनों तक ऐसा ही अद्भुत पूरा चारों तरफ हवन कुंड और उसकी ऋचाएं गूंजेंगी और हवन होगा, उसकी हवाएं। तो मैं चाहूंगा कि आप यज्ञ स्थल पर भी आएं। यज्ञ का धुआं लगाना भी शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत तरह की बोलते हैं कि पापों से मुक्ति मिलती है। तो आप सभी बस इंतजार करें। कल कलश यात्रा निकलेगी, आज शोभा यात्रा निकल रही है, अभी तक निकली नहीं है। अगर आप कलश यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो कल आप कलश यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। और 26 कल से ही अतिरुद्र महायज्ञ भी शुरू हो रहा है। तो आप लोग तमाम परिवार के साथ में, सभी बच्चों के साथ में, बच्चों में धर्म के प्रति जागरूकता लाएं, बच्चों को जरूर यज्ञ मंडप पर लेकर आएं। और जितनी भी जानकारी मैंने दी, इसके अलावा भी कुछ अगर जानकारी हो तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस तरह के कंटेंट भी आपके सामने, उसकी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। देखिए, जैसे मैं दूर से दिखा रहा था कि मंदिर के ऊपर मेकअप हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे शिव बारात के जो मुख्य आकर्षण रहते हैं महादेव। यहाँ भी महादेव की भूमिका में ज्ञान नरोने जी हैं। इनको सलाम भारत में भी आपने कई बार देखा होगा। और भी कई साज सज्जा आप देख सकते हैं, अलग अलग कलाकार, अलग अलग यम है हम तो। और आप देख सकते हैं अभी और भी काफी कलाकार, और हमारे उम्दा सुनील भैया, लक्ष्मण जी,
इन लोगों के बारे में तो खैर क्या ही कहूँ भाई, कोई भी बड़ा आयोजन होता है देवघर में इस तरीके से तो इन लोगों की भागीदारी उसमें 100% होती है, क्योंकि इनके बगैर संभव नहीं हो पाएगा उन सारी चीजों को। आइए कुछ कलाकारों से बात करते हैं। हमारे साथ यमराज जी हैं। यमराज जी बताएं, इस झांकी के बारे में क्या आपको मतलब क्या कुछ विशेष होने वाला है झांकी में? ये झांकी हो रहा है, बहुत बड़ी झांकी है ये बाबा धाम में यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ की झांकी है, हम सबों की झांकी है, कल्याण के लिए, पूरे देवघर पूरे विश्व की कल्याण के लिए है। ये जो भी आएगा ये बाबा का काम है, इस काम में सब लगा रहेगा। एक रावण का मैं एक डायलॉग दे देता हूँ। हाँ। मैं यम हूँ यम, बुलाओ अपने असीम शक्ति को जो मेरे हाथों फंसे तेरी प्राणों की रक्षा कर सके। मैं यम हूँ यम। क्या बात। तो आपने यमराज जी का जो स्टेटमेंट अभी होने वाला है, जो बीच बीच में वो अपना स्पीच देने वाले हैं, जो उनका एक स्लोगन है, वो सारी चीजें वो बता रहे थे। और एक दीपक बाबू, ये देवघर के गोविंदा भी कहे जाते हैं। दीपक बाबू, आप शंकराचार्य के उसमें हैं? नहीं, मैं कृष्ण वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यही मैंने वो चक्र लेके युद्ध वाला वो, अच्छा, जो कि अर्जुन का वो जो संवाद है, जो वो कहते हैं कि आप तुम शस्त्र नहीं उठाओगे पार्थ, तो मैं ही ये युद्ध अभी समाप्त कर। वेरी गुड। तो अर्जुन कौन कर रहा है? अर्जुन इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन मैं वो भाव से वही कर रहा हूँ। आप किस भूमिका में हैं? जी, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव की भूमिका में। तो आपका भी कुछ स्टेटमेंट रहने वाला है, आपका भी कुछ डायलॉग है इसमें? ब्रह्मदेव सदा मौन अवस्था में रहते हैं, चिंतन अवस्था में ही रहते हैं। आज इस विश्व कल्याण के लिए जो अतिरुद्र महायज्ञ सब कथा यज्ञ में झांकी हो रही है, आज मैं सुबह इस समय झांकी में रहूंगा। तो ब्रह्मदेव से मुलाकात हो गई, श्री कृष्ण से मुलाकात हो गई, अभी मेकअप चल रहा है, इन लोगों से बात करेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस आ जाएगा। महादेव जी, आपका क्या क्या होने वाला है? आपका कुछ डायलॉग है? आप भी जैसे हर बार शिवरात्रि में जैसे बैठते हैं, बस खाली बैठे रहेंगे आप? नहीं, मार्कंडे क्या है ये शो, मार्कंडे को हम बचा रहे हैं यमदूत के द्वारा। मार्कंडे को हम बचा रहे हैं। अच्छा। जो यमदूत यमपास अपने भेजे हुए थे, मार्कंडे को ये मिला हुआ था कि 11 वर्ष ही वो जीवित रह सकता है, तो शिव के थ्रू से वो उसको बचाया गया था, और उन्हीं की भूमिका मैं निभा रहा हूँ। तारा बाबू से आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद आपको। ये यज्ञ समिति जो देख रहे हैं, इसका मुझे संरक्षक बनाया गया है, और देवघर बाबा की नगरी है। प्रत्येक संतों का ये एक लक्ष्य रहता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में हम अपनी श्रद्धा से यज्ञ का समापन करें। उसी हिसाब से शारदानंद जी महाराज के जो हरिहरानंद जी हैं, इन्होंने ये ठाना, और चूंकि हम लोग बरसों से के गुरु जी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग साथ दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी गौशाला का प्रांगण, जो कि वाकई सनातन धर्म का एक रीढ़ है, वहां से इस योजना का प्रारंभ होके यहाँ से शोभा यात्रा की आप देख रहे हैं तैयारी हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से कलाकार आए हुए हैं। इनके साथ अभी शोभा यात्रा जाएगी। उस नगर का भ्रमण करते हुए, टावर से राय कंपनी होते हुए, और वापस यज्ञ स्थल पर जाके इसका समापन होगा। बाबा की नगरी में अभी आपने देखा कि जिस प्रकार प्रदीप मिश्रा जी का एक जो कथा पुराण हुआ, ये बाबा की नगरी है, और यहाँ ये श्रृंगार है। इस तरह का काम होते रहना है और होते रहना चाहिए, तभी बाबा, और नाम ही इसका देवघर पड़ा है, और आप इसके पीछे लग के इसको प्रचार भी कर रहे हैं। लोग जुड़े हैं इससे, और शांतिपूर्वक यज्ञ का दर्शन करें। तारा बाबू, 108 यज्ञ कुंड हमने सुना है, तो मतलब कोई भी अगर उसमें चाहे तो आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? इसमें ऐसा है कि जैसे 5100 रुपए की राशि जजमान की तय की गई है, तो आप जितने दिन तक ये हो रहा है वहां दे के, परिवार के साथ आके उतनी राशि देख के, और वहां पर यज्ञ की आहुति दे सकते हैं आप। क्योंकि देखिए, आप जान रहे हैं कि ये तो तन मन धन से लोगों को लगना है, बड़ा खर्च है, बड़ी बात है, तो लोगों का एक सहयोग भी चाहिए। तो तन मन धन से लोग लगे हुए हैं, तो वो यज्ञ में की राशि में 5100 राशि तय है। यदि अभी भी कई हैं इस तरह के स्थान हैं,
जो कि लोग एक ही राशि को देख के और सब परिवार आके आहुति दे सकते हैं। एक दिन का चार्ज है। अच्छा, इसके पहले 1999 में भी इनका यज्ञ हुआ है। ये सेकंड हो रहे हैं देवघर में। अच्छा। शारदानंद जी का ये सेकंड प्रोग्राम है। इसके पहले 1999 में हुआ था क्लब ग्राउंड में, वो भी बहुत भव्य रूप में हुआ था। उसमें मैं भी बैठा था। 2007 में मैं वहाँ अमरकंटक भी गया था। वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति भी आए थे, उनके लिए हेलीपैड बना था और वहाँ भी भव्य आयोजन हुआ था। ये हम लोग का भाग्य है कि दोबारा यहाँ पर देवघर की धरती में इनका पदार्पण या इनका इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। आप भी जैसे कि तारा बाबू ने बताया कि 5100 रुपया एक दिन का, अगर आपको यजमान बन के आप एक दिन के पूरे परिवार के साथ में आप वहां पे आना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप आएं, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। कुछ माताएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग यही देवघर से ही हैं? क्या कुछ होने वाला है इस यज्ञ में? बहुत कुछ होने वाला है। आज यहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही है, कल फिर यहाँ पे 8 बजे कलश यात्रा निकलेगा, उसके बाद 9 दिन तक यहाँ पे यज्ञ होगा। बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं यज्ञ के लिए, हवन होगा यहाँ पर, सब कुछ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी कई लोगों ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बताए क्या कुछ हमने सुना कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाला है और भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो गुरुजी हैं परम पूज्य 108 श्री शारदानंद जी, उन्होंने वो तो ब्रह्मलीन हो गए हैं और जो जिनको उपाधि मिली है स्वामी हरिहरानंद जी, वो गुरुजी का ही संकल्प पूरा करने के लिए 108 कुंड का अतिरुद्र महायज्ञ यहाँ हमारी देवघर की पावन भूमि में करने जा रहे हैं। तो आज से इसका शुरुआत है। आज शोभा यात्रा है, कल सुबह 7 बजे गोपाल मंदिर से कलश यात्रा निकलेगी और उसके बाद 9:30-10 बजे के लगभग सराफ स्कूल मैदान में 108 कुंड का भव्य यज्ञ शुरू होने जा रहा है। अग्नि प्रज्वलित होगी और उसके बाद यज्ञ आरंभ होगा। इस कलश यात्रा में कितनी महिलाएं भाग लेने वाली हैं? हमारे पास 500 कलश हैं और उम्मीद है कि 1000 तक भी ये संख्या पहुंच जाएगी। तो हमें खेद रहेगा कि बाकी को हम कलश नहीं दे पाएंगे, लेकिन यात्रा में सब सम्मिलित हो। तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के जितने भी महिला जितने भी कार्यकर्ताएं हैं या जिनको अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट मिला है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने चीजों को समझाया कि 500 कलश है और लगभग 1000 से भी ऊपर महिलाओं के इस कलश यात्रा में शामिल होने की बात वो कह रही थी। और खेद इस बात का है कि सभी महिलाओं को वो कलश नहीं दिखा पाएंगी, दिलवा पाएंगी, या वो कलश यात्रा में आप शामिल हों। जरूरी नहीं है कि आप कलश लेकर ही जाएं। आप इस कलश यात्रा में, आज शोभा यात्रा है, कल कलश यात्रा है, गोपाल कृष्ण मंदिर से जो काष्ठा टाउन में है, वहां से ये कलश यात्रा निकलने वाली है। तो मैं बीच बीच में अपडेट्स लेके आता रहूंगा। फिलहाल अभी तक का यही अपडेट्स था। बस आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और कुछ और अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें कि आप किस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। बस थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने हमारा वीडियो देखा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो इसे फटाफट आप कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।